Hello bachcho, let's read the question. So the question here is for the reversible reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3 at 500 degrees Celsius. The value of Kp is 1.44 into 10 power minus 5 and partial pressure is measured in atmosphere. The constant corresponding value of Kc with concentration in mole per liter is okay. तो हमें चार ऑप्शन दिया, हमें डिटरमाइन करना है Kc की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन हियर इज, की कॉन्सेप्ट क्या है? डिटरमिनेशन ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ Kc, डिटरमिनेशन ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन। ओके, रिएक्शन के लिए हमें किसका निकालना है वैल्यू? Kc की वैल्यू। तो बेसिकली हमें Kp और Kc के बीच में एक रिलेशन पता होता है जिसका नाम है Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू आर टी के पावर डेल्टा एन। ओके, यहाँ पे Kp क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है, और डेल्टा एन क्या होता है? डेल्टा एन इज टोटल नंबर ऑफ gaseous product minus total moles of gaseous product minus total number moles of gaseous reactant। तो डेल्टा एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ gaseous प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ gaseous reactant, total number of gaseous product minus total number of gaseous reactant। ओके, तो अगर हम यहाँ पे रिएक्शन देखें तो यहाँ पे रिएक्शन हमें क्या दिया हुआ है? रिएक्शन दिया हुआ है हमें N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ओके, तो अगर हम इस रिएक्शन के डेल्टा एन के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? 2 है, और रिएक्टेंट कितना है? 4 है, 3H2 के, एक N2 के। तो यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी। ओके, और यहाँ पे जो हमें टेम्परेचर दिया हुआ है वो टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? हमें टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, जो कि 500 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 500 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 273 ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमें 773 केल्विन मिल जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? केल्विन में आ गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें केल्विन में ही रखना पड़ेगा टेम्परेचर को इस इक्वेशन में, ये जो दिया हुआ है हमें केपी और केसी के रिलेशन में। तब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है? हमें केपी की वैल्यू दिया हुआ है। केपी की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है? 1.44 इंटू 10 पावर माइनस 5। तो यहाँ पे केपी क्या हो जाएगा? 1.44 इंटू 10 पावर माइनस 5। और हमें क्या करना है? केसी की वैल्यू निकालनी है। ओके, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे हमें क्या करना है? आर की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा? जो मोल पर लीटर में निकालना है। तो लीटर में हमें क्या होता है? जो आर की वैल्यू होती है 8.314 आता है। ओके, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8.314। ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर केल्विन। ओके, तो ये बेसिकली आर की वैल्यू होगी। टेम्परेचर अभी मैंने बताया केल्विन में क्या हो जाएगा? 773। और डेल्टा एन की वैल्यू अभी मैंने बताया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ओके, डेल्टा एन की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे हमें केसी की वैल्यू फाइंड करना है तो केसी की वैल्यू अब क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ से केसी की वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर -5। और ये हो जाएगा, अगर उस साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में अगर इसको हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 8.314, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे नहीं उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो यहाँ पे डिवीजन में क्या हो जाएगा? 8.314 इंटू 773 के पावर -2। ओके, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं और हमें इसी टर्म में आंसर को निकालना है, तो हम अब आंसर को चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। ओके, तो हम देखते हैं कि ये वाला ऑप्शन किससे मिल रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू 0.821 है। ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता
क्योंकि यहाँ सारे में आर की वैल्यू क्या है, 0.821 है। ये एटमॉस्फेयर के लिए यूज होता है। ओके, मोल के लिए हमें ये वाला आर की वैल्यू 8.314 होता है। तो ऑप्शन अपना ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक